Hi friends, Dr. Mitali Vasavda and you're watching My Gynac which gives you your health in your hands। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो मॉनसून के इन महीनों में बहुत कॉमनली पाई जाती है और इसका नाम है डेंगू। हम सब ने सुना है इसके बारे में। काफ़ी प्रेग्नेंट विमेन आजकल डेंगू पॉजिटिव होके आ रहे हैं और ज़्यादातर ये महिलाएं बहुत ही डर जाती है, घबरा जाती है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, फीवर आता रहता है और फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में ऐसे पेशेंट्स लैंड अप हो जाते हैं। सो वील डिस्कस टुडे हाउ नॉट टू बी ईदर टू केयरलेस और टू वरीसम एंड एंग्शियस। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट एग्जैक्टली इज डेंगू। तो डेंगू जो है ये एक वायरल इलनेस है, वायरल बीमारी है और ये मच्छरों के काटने से फैलती है। तो सबसे पहले जो हमको इसको प्रिवेंट करना है, होने से रोकना है, तो हमको हमारे आसपास जो मच्छर के ब्रीडिंग एरियाज है वो ना बने, पानी जो स्टैग्नेंट वाटर पड़ा रहता है वो ना रहे, इसके बारे में ध्यान देना है। घर के अंदर मस्कीटो नेट्स, कोई और मस्कीटो रिपेलेंट्स जो होते हैं उनका आप यूज़ करें और मेक श्योर करें कि आपको मच्छर नहीं काटें। खुली जगहों में आप जो जाते हो तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाना, ये सारे परहेज जो आप लेते हैं तो मच्छर काटेंगे नहीं। मच्छर नहीं काटेंगे तो डेंगू होने के आपके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। अब सपोज आपको डेंगू है तो आपको कैसे जान पड़ेगी? नॉर्मली डेंगू वायरल इलनेस में ठंड लगने के बाद फीवर आता है, या तो सिर्फ फीवर आता है जो कि हाई ग्रेड फीवर होता है। ये कभी कभी 100-101 से भी शुरू होता है पर शूट अप बहुत ज़्यादा हो जाता है। वायरल इलनेसेस नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग होती है, जिसका मतलब है कि ये खुद ही अपने आप ठीक हो जाती है। वायरस को मारने के लिए नॉर्मली कोई दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जब ये वायरस मल्टीप्लिकेटिव स्टेज में होता है उस टाइम पे उसके शरीर पे जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनको टैकल करने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे टारगेटेड होते हैं। अब जो आपको फीवर आता है कोई भी कारण से प्रेगनेंसी के दौरान, तो 100% आपको आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर या आपके जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको अप्रोच करना है। नॉर्मली आपको वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट एडवाइस करते हैं जो कि आपको बिल्कुल करने चाहिए। डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए डेंगू का पर्टिकुलर टेस्ट होता है जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। जो डेंगू टेस्ट पॉजिटिव है तो 100% आपको उस प्रकार से आगे ट्रीटमेंट दी जाएगी। ट्रीटमेंट का जो मेन हिस्सा है वो ये है कि आपको हाइड्रेशन अच्छा आना चाहिए, जिसका मतलब है अगर आप खा नहीं पाते हो तभी भी ठीक है, पर पानी जो है, पेय पदार्थ जो हैं वो अच्छी मात्रा में लेना ज़रूरी है। डेंगू में सबसे जो डेंजरस चीज़ होती है वो ये है कि प्लेटलेट्स या जो सफ़ेद रक्त के कण हैं ये कम हो जाते हैं। अब कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली सफ़ेद रक्त के कण कम होते हैं, जिसको हम जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। तो ऑलरेडी कम है, ऊपर से जो इन्फेक्शन होता है डेंगू का तो ये स्तर और कम हो सकता है। अगर बहुत कम हो तो स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग बाकी हिस्सों में तो होता ही है, पर जो प्लेसेंटा के बीच में ब्लीडिंग होना शुरू हुआ तो मिसकैरेज के भी चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो फीवर अनकंट्रोल्ड चलते रहता है तभी भी इसका दुष्प्रभाव बेबी पे पड़ता है। अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी में कभी कभार मिसकैरेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं, और क्योंकि डेंगू वायरस बच्चे को भी पहुंच सकता है प्लेसेंटा के द्वारा, तो इसके दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर भी आप देख सकते हैं। इसीलिए जब डेंगू होता है ब्लड रिपोर्ट्स नियमित रूप से करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए, और अगर लगता है कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो रही हैं तो फिर एडमिट होके आगे की ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज होके अगर आप लेते हैं तो ये आपके और बच्चे के लिए ज़्यादा सेफ है। प्रिवेंशन एज दे ऑल से इज़ द फर्स्ट एंड द बेस्ट क्योर। तो ट्राई कीजिए कि आपको मच्छर ना काटे, पर अगर काट लेते हैं तो भी आप इसको सेंसिबली हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो आप आगे बढ़ते हैं तो आप स्कॉट फ्री इस बीमारी से बच सकते हैं।